हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कितना नंबर है? नंबर तो कितना है? मेरा वाला कितने नंबर पे है? ये वाला फर्स्ट पे लगा दो उसको फर्स्ट। हरे कृष्ण। पड़ोसी हरे कृष्ण। आप ये फर्स्ट पे नहीं चल रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च शुष्मत्वात् अतीन्द्रविज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्। ये श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अनुवादित तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। वे वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयनो याति सर्वथा। कठोपनिषद 1.2.21 में कहा गया है, चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ है, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवद गीता में 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्त्या तो अनन्या शक्य। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत सत्कार है। आप लोग आपका कीमती समय निकालकर आज हमारे रविवार के सत्संग कार्यक्रम में आए, इसलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर
और हमारे संडे कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। हरे कृष्ण। वेलकम टू नैमिषारण्य धाम। आप में से कितने लोग गए नैमिषारण्य? नहीं गए नैमिषारण्य आप लोग? तो जाना पड़ेगा आपको नैमिषारण्य। हरे कृष्ण। नैमिषारण्य धाम में जब सूत गोस्वामी के मुख से शौनकादि ऋषियों ने भागवत की कथा सुनी थी तो वो भी ऐसा ही सेटअप था, खुले आसमान में, बाजू में पेड़ वगैरह रहेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग है। कुछ पेड़ है क्या कहीं पे? कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, एक पेड़ है यहाँ पे, एक सैंपल पेड़ है। पीछे ये सब बाउंसर की तरह क्यों खड़े हैं सब लोग? सिक्योरिटी की तरह बैठो ना इधर आकर। अरे बोल, सब लोग बैठिए इधर आकर। सब लोग ऐसे एकदम तैयार रहे सिक्योरिटी गार्ड की तरह कि कोई सत्संग में किसी ने धाबा बोल दिया तो हम अटैक करेंगे। सत्संग में अभी केवल एक ही चीज धाबा बोलने वाली है और वो है मॉस्किटो। अगर होगा तो यहाँ पे, अभी तक नहीं हुआ है ना। लगता है वो लोग भी सत्संग सुनने के लिए रेडी हो गए हैं। इसलिए मैंने बोला था ओडोमॉस लेके आना सब लोग। सत्संग का अलग अलग मजा आना चाहिए ना। एक ही बार उसी एसी हॉल में बैठ के क्या मजा आएगा, है ना। थोड़ा खुले आसमान का आनंद अलग होता है, खुली हवा। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा ऐसा व्यक्ति है जो जड़ तथा जंगम, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित रहता है, राइट। और चूंकि भगवान बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए हम भौतिक इंद्रियों से उन्हें नहीं देख सकते, ना समझ पाते हैं, ना उन्हें परसीव कर सकते हैं। उनको समझने के लिए क्या चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं भक्ति चाहिए। इसलिए ब्रह्म संहिता का भी कोटेशन दिया गया है, प्रेमांजन चुरिते भक्ति विलोचनेन। जहाँ प्रेम है, मैंने आपको पहले हफ्ते से कह रहा हूँ इस महीने के, जहाँ प्रेम है वहाँ क्या है? हाँ, संघर्ष। एक नया मूवी बना दिया जाए, प्रेम एक संघर्ष कहानी। जहाँ प्रेम है वहाँ संघर्ष है, और जहाँ संघर्ष है वहाँ पे क्या है? वहाँ क्या है? अरे प्रेम है ना। जहाँ संघर्ष है वहाँ प्रेम है, और जहाँ संघर्ष है वहाँ प्रेम है। और जिस समय प्रेम होता है उस समय हम देख सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। बिना प्रेम के सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए ना के बराबर है, राइट। इसलिए जब आप कभी स्कूल में अपने बच्चों को देखने के लिए जाते होंगे, कुछ पेरेंट लेटर लेकर कुछ रहता है, कभी कभी स्कूल का मीटिंग रहता है ना, तो अगर ऐसा मैदान खुला रहेगा, इसमें 50 बच्चे रहेंगे, तो माँ को उस 50 बच्चों में से एक ही बच्चा ढूंढ रही होती, कहाँ है मेरा 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 लड़ला, कहाँ है। वो 49 बच्चे दिखते नहीं उनको। क्यों? क्योंकि जो चहेता है वो पहले दिखेगा, बाकी भी दिखते हैं, लेकिन जो चहेता है वो सबसे पहले दिखेगा। उसी प्रकार संसार में न जाने कितने जगह में लोग भगवान को ढूंढने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो आप कहेंगे थोड़ी मुंबई में कोई भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। सब लोग तो अपने अपने निजी कार्यों में लगे हुए हैं। तो वेदांत सूत्र में कहा गया है आनंदमय वैसात। आनंदमय वैसा यानी कि हम लोग सब आनंद की तलाश कर रहे हैं, राइट। और जब तक हम उस आनंद के स्रोत के पास नहीं पहुंचते तब तक हम संसार में केवल ढूंढते रहते हैं। और न जाने ऐसे कितने भीड़ भाड़ में से आप गिने चुने लोग सिलेक्ट किए गए हैं उस खोज के लिए, और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं आज। न जाने आपने कितने हॉल छान मारे हैं अब तक। प्रेमपुरी से लेकर ब्रज मंडल से लेकर मंदिर के सारे हॉल, चप्पा चप्पा, और आज भगवान ने आपको यहाँ तक लेके आए हैं उस परम सत्य की खोज में। जब राधानाथ महाराज न्यू वृंदावन में थे, न्यू वृंदावन जानते हैं आप लोग कहाँ पे? नहीं जानते? अरे वाड़ा तो मिनी वृंदावन है, मैं कह रहा हूँ न्यू वृंदावन। हाँ, अमेरिका में है, वेस्ट वर्जीनिया में एक जगह है अमेरिका के, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन का प्रतिकृति बनाया, वो भी पहाड़ों में है। उसका नाम है न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया में। उस न्यू वृंदावन में जब
हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज जब सेवा कर रहे थे तो वहाँ पर एक उनके गुरुजी थे कीर्तनानंद स्वामी, आपने नाम सुना होगा। टेबल स्टेबल है ना, यहाँ पे पग पग पर क्या होगा मालूम नहीं। हाँ, पता चला स्पीकर ही जमीन के अंदर चला गया। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रियांक प्रभु यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। प्रियांक प्रभु और उनकी टीम का धीमे से हरि बोल बोल कर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये सब अरेंजमेंट अभी उन्होंने किया है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और यहाँ पे उनके पापा, अच्छा चाचा, अच्छा पापा उधर है, दोनों सेम दिखते हैं। ये इनकी दुकान है यहाँ पे, किसी को भी कपड़े सिलाने होंगे तो यहाँ पे आइएगा। देखो मैंने एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है, आज का भाड़ा हो गया। बहुत कस्टमर मिलेंगे, लेकिन उनके पास नंबर ऑलरेडी बहुत रहता है। बोले अभी कपड़ा देंगे तो 6 महीने बाद मिलेगा, ठीक है, एडवर्टाइज कर दिया। कुछ लोग ऊपर से भी कथा सुन रहे हैं, उनका भी स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबका स्वागत सत्कार है। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पर शुभ ही शुभ होता है, राइट। इसलिए ऐसे कथा कीर्तन को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा, इसलिए हम लोग आवाज़ को लिमिट में रख रहे हैं, बट सबके लाभ के लिए। तो जब राधानाथ स्वामी महाराज जब न्यू वृंदावन में सेवा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने ये न्यू वृंदावन बनाया था। और उस न्यू वृंदावन में जैसे आप वृंदावन में देखते हैं, यमुना है, गोवर्धन है, बरसाना है, नंदगांव है, वैसे ही वहाँ भी बनाया है। तो श्रील प्रभुपाद 1977 को, हाँ ठीक है, लाइट लगा रहे हैं हर जगह से। हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आ रहे हैं। हरे कृष्ण। इतनी रोशनी काफी है, देख पा रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को ये लोग। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। तो पहले पूर्व जमाने में गांव में ऐसा हुआ करता था। जब भी गांव में अगर कथा क्रम हो, कहीं आज भी गांव में अगर आप कथा अगर लगाएं, सारे गांव वाले जुट जाते हैं कथा पंडाल की सेवा में। इसलिए गांव में जब कथा करते कुछ खर्चा नहीं होता ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लोग अपने अपने घर से राशन देते हैं भंडारा के लिए, फिर बनाने के लिए भी आते हैं, सब्जी कटिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए, सर्विंग करने के लिए, पंडाल को साफ करने के लिए, सब गांव वाले एक साथ मिलकर संकीर्तन, इसको कहते हैं संकीर्तन। आज यहाँ पे कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है संकीर्तन का, सब चारों तरफ से। हरे कृष्ण। और भगवान ऐसे संकीर्तन से बड़े प्रसन्न होते हैं। संकीर्तन मतलब ये नहीं कि आप 2 लोग बैठ के केवल जप कर रहे हो तो संकीर्तन है, लेकिन इसे संकीर्तन कहते हैं। फिर इसके माध्यम से हम अच्छी तरह जप कर सकते हैं। जब भक्तों में यूनिटी हो, एकता हो और भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हो किसी भी अवस्था में, है ना, इस चीज़ से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब राधानाथ महाराज सेवा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद 1977 में तो चले गए गोलोक वृंदावन। उनके जाने के तत्पश्चात जब प्रभुपाद जी, आज बड़ा मैदान है, जहाँ घूमना है घूमो, जहाँ छलांग लगानी लगाओ, पूरा है ना प्लेग्राउंड आपका है। हरे कृष्ण। तो जब श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद राधानाथ स्वामी महाराज सेवा कर रहे थे वहाँ पर, तो उनके सेवा के अधिकारी थे इंचार्ज कीर्तनानंद स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद के सीनियर डिसाइबल। तो राधानाथ महाराज ऐसे ही जाकर वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वहाँ प्रचार किया करते थे, और उन सब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचार करके बहुत उन्होंने भक्त बनाए थे, प्रचार करते थे, बहुत सक्सेसफुल था उनका प्रचार। देखिए, भागवत को कभी भी समझना है, हमें रामायण को समझना है, तो उन भक्तों का जीवन देखना है जो रामायण और भागवत को जीते हैं, है ना। वैसे तो रामायण में पात्र हैं, लेकिन उन पात्रों को आज कलयुग में वास्तविक जीने वाले लोग अगर देखेंगे तो हमें रामायण का मर्म समझ में आएगा, निस्वार्थ सेवा क्या होती है। तो जब महाराज जी सेवा कर रहे थे, मैंने महाराज जी के प्रवचन में सुना है, खुद महाराज जी कहते हैं, तो ऐसे दूसरे भी प्रचारक थे महाराज जी के साथ। तो राधानाथ महाराज बहुत प्रचार करते थे, भक्त बना के लेके आते थे। और आप जानते हैं, या पता नहीं आपको पता है कि नहीं, महाराज एक्सपर्ट कुक है,
बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं महाराज। बड़े बड़े बाहर जो ये रेनबो गैदरिंग वगैरह लगता है ना विदेशों में, जब बड़े बड़े मेले लगते हैं वहाँ पे इस्कॉन को इनवाइट किया जाता है उनके सेशन के लिए, कीर्तन और प्रसाद के लिए, लेक्चर के लिए नहीं। इस्कॉन इज फेमस फॉर व्हाट? प्रसाद एंड कीर्तन, राइट। तो महाराज बहुत सेवा करते थे और दूसरे भी ब्रह्मचारी थे वो भी सेवा करते थे। उस समय महाराज ब्रह्मचारी थे, लेकिन महाराज को फैसिलिटी नहीं मिलता था। महाराज को बहुत कम फैसिलिटी मिलता था सेवा के लिए। कुछ गाड़ी नहीं मिलता था या कुछ ज़्यादा लक्ष्मी नहीं मिलता था यहाँ वहाँ जाने के लिए। और जो लोग प्रचार दूसरे कर रहे थे उनका प्रचार कम था, लेकिन उनको बहुत फैसिलिटी मिलता था। गाड़ी मिलता था, ड्राइवर मिलता था, पैसा मिलता था, सब कुछ मिलता था प्रचार के लिए। तो एक दिन महाराज जी आए, जो इनके इंचार्ज थे कीर्तनानंद स्वामी महाराज, उनके पास आए और बोले मैं इतना प्रचार करने का कोशिश कर रहा हूँ, इतने भक्त बना रहा हूँ, इतना कष्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ फैसिलिटी देते नहीं आप, और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको बहुत फैसिलिटी देते हैं आप, है ना। तो ये ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको फैसिलिटी नहीं मिले तो आप कंप्लेन करते हैं, राइट। अगर एक ही घर में 2 बच्चे रहेंगे, एक बच्चा एकदम पढ़ाई में तेज रहेगा, दूसरा है ना थोड़ा रहेगा एवरेज, तो ज़्यादा फैसिलिटी किसको मिलता है? नेचुरल है, जो ज़्यादा पढ़ाई करता है। आपके 3 है ना, 3 में से किधर है आज? 2 है, आया नहीं? अच्छा, कीर्तन कर रहे हो उधर अंदर। तो जो ज़्यादा पढ़ाई करता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर मिलता ही है, क्योंकि अच्छा है, ओबीडियंट है, पढ़ाई कर रहा है, यू नो। तो जब महाराज जी ने ये कहा उनको, तो उनके जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा देखो, जब मैं श्रीला प्रभुपाद की सेवा करता था ना, श्रीला प्रभुपाद भी मेरे को ऐसे ही करते थे। इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ऐसा थे या ऐसा करते थे, वो कहते थे प्रभुपाद भी मेरे साथ कभी कभी ऐसा करते थे कि मुझे विवश करते थे कुछ चीज़ों के ऊपर निर्भर रहने के लिए, कि बहुत ज़रूरत है लेकिन ये चीज़ मिल नहीं रही। आप विचार कीजिए, जब आपको कभी भी कोई चीज़ बहुत ज़रूरत है और मिलती नहीं है तो आप क्या हो जाते हैं? डेस्परेट हो जाते हैं, राइट। और कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं। उस समय आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? चैंटिंग तेज करते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कृपया मुझे इस चीज़ को दो। इस तरह से उसके भजन में वृद्धि होती है। तो कीर्तनानंद स्वामी महाराज जी कह रहे थे कि देखो, प्रभुपाद ने मुझे हमेशा सिखाया कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना, राइट। उन्होंने मुझे वो चीज़ें नहीं दी जो चीज़ें मिलने की वजह से शायद मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर होना बंद कर देता। जब चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिलती है ना, तो हम भगवान के ऊपर निर्भर रहना बंद कर देते हैं। हमें लगता है मिलता है यार, सब मिलता है। तो आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हम भगवान के ऊपर कितने निर्भर हैं, बराबर है कि नहीं? और ये अच्छी बात है। आप में से कुछ लोग थोड़े डिस्टर्ब हो गए होंगे कि यहाँ कौन सी जगह पे लेके आए लोग, खुले आसमान में। यहाँ ना तो पंखा है ना ठीक से लाइट है, लेकिन यहाँ पे सत्संग है, राइट। और वो सत्संग की शक्ति अभी भी उतनी ही है जितनी आप एसी हॉल में एक्सपीरियंस करते हैं। भले थोड़ा पसीना आए आपको, लेकिन वो पसीना कौन सा है? संघर्ष का। और जहाँ संघर्ष है वहाँ क्या है? प्रेम है। और जहाँ प्रेम प्राप्त करना है वहाँ संघर्ष करना होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको कहे, कीर्तनानंद स्वामी को, कीर्तनानंद स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद को कहे, राधानाथ स्वामी महाराज को कहते हुए कि प्रभुपाद ने मुझे हमेशा निर्भर रहना सिखाया। और ये कीर्तनानंद स्वामी महाराज राधानाथ स्वामी महाराज को कह रहे हैं, देखो मैं आपको वंचित होने नहीं देना चाहता भगवान की कृपा से, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ें नहीं देता जो मैं सबको दे रहा हूँ। ये कभी कभी आपको थोड़ा व्यंग्य लगेगा, हास्यास्पद लगेगा, हो सकता है कभी किसी ने ऐसा किया भी हो किसी के साथ, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति हमें क्या करती है? भगवान के ऊपर निर्भर होने के लिए विवश करती है। और ये अच्छी बात है। और महाराज उस प्रवचन में कह रहे थे कि कीर्तनानंद स्वामी कह रहे थे मुझे कि अगर मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसे ना मैं सबको दे रहा हूँ, तो तुम कृष्ण के ऊपर निर्भर होना कैसे सीखोगे? तो कृष्ण के ऊपर निर्भर होना सीखोगे ही नहीं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? शकुंतला माता जी, यहाँ पे 2 शकुंतला है, दूसरे किधर? इधर है। हाँ, अगर हमें सब कुछ जो हम चाहते हैं वो मिलना लगे
तो हम कृष्ण के ऊपर निर्भर होना कैसे सीखेंगे? नहीं सीखेंगे ना। इसीलिए कृष्ण हमें कभी कभी कुछ चीज़ों से वंचित कर देते हैं ताकि हम उनके ऊपर निर्भर होना सीखें। और वहाँ पे कीर्तनानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें कृष्ण के ऊपर निर्भर होना सिखा रहा हूँ, इससे बढ़िया चीज़ तुम्हें और कहीं मिलेगी क्या? इससे बढ़िया चीज़ कहीं नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेना सीखता है उससे बड़ी चीज़ हमें संसार में कुछ नहीं मिल सकती। चाहे हमारी परिस्थितियाँ कुछ भी हो, कुछ भी लाइफ में अप एंड डाउन होता चलता रहता है, वो बराबर है कि नहीं? लाइफ समान दिशा में नहीं चलती है। भले किसी को दिखने के लिए बाहर से सब कुछ हो उसके पास, लेकिन अंदर झांक के देखेगा वो तो बोलता है यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। गिनने के लिए गिन के दिखाएगा पूरा लिस्ट। ऐसे किसी को बाहर देखेंगे तो लगेगा यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं एक दूसरे को देखते हैं, इसके पास तो सब कुछ है यार, हैप्पी है ये। लेकिन वो जब अपने आप को झांक के देखता है उसको पता चलता है मेरे जीवन में क्या क्या कमियां हैं और किस चीज़ के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे? क्या अंकित, क्या संघर्ष कर रहे थे? ज़्यादा होमवर्क दे दिए लगते हैं है ना? सब संघर्ष करते, लेकिन संघर्ष अच्छी चीज़ है। अच्छे है कि नहीं? आप लोग दुखी है कि सुखी है? सुखी है ऐसा लगता है सो जाएंगे अभी सुखी है, सो मत जाना, है ना? एक बार एक भक्त ने राधानाथ महाराज को पूछा, महाराज ने उन भक्त को पूछा, जैसे कभी कभी हम एक दूसरे को पूछते हैं ना कि प्रभु कैसे हो आप? तो भक्त बोलने लगे महाराज बहुत संघर्ष कर रहा हूँ जीवन में, बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत लड़ाई कर रहा हूँ माया के खिलाफ। महाराज बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि जहाँ पे संघर्ष है वहाँ पे आदमी क्या है? जीवित है। कभी देखा है मछली को पानी के बाहर जब गिरती है कैसे छटपटाती है? देखा है? नहीं देखा है? कि कभी कोई अगर फ्लास्क फूट जाए तो जार के अंदर मछली रहती है, कैसे छटपटाती है वो जीवन के लिए? छटपटा रही मतलब क्या है? जीवन है। हलचल कर रही है मतलब जीवन है। अगर वो एक जगह ऐसे हो जाए तो मतलब समझ जाने का कुछ समय के लिए अगर सो रही है तो ऐसे हो जाएगी लेकिन अगर वो मूवमेंट कंटिन्यूस रहता है मतलब वो मर गई है। तो जिसमें जान है वही संघर्ष करता है, जो मृत है वो संघर्ष नहीं करता है। इसलिए मेरे ख्याल से आप सब लोग यहाँ पे जीवित हैं और जीवित लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कृष्ण हमें निर्भर होना सिखाते हैं। इससे बढ़िया चीज़ हमें क्या चाहिए जीवन में? ये अगर हमें मिल गया तो हमारा जीवन सफल है। तो आप लोगों का सबका जीवन सफल है क्योंकि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। कल अगर कोई भक्त, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ हमारे दूसरे भक्तों के पास, प्रभु जी जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बहुत संघर्ष हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर खुश होता हूँ भले उस भक्त को देखकर सामने मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं अंदर खुश हो जाता हूँ कि हाँ यही तो जीवन है। जब आपने इसको स्वीकार करना शुरू किया कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ और उस संघर्ष में अगर कृष्ण के साथ हो, भक्तों के साथ हो, आहा क्या, इससे बड़ा मेल कुछ हो नहीं सकता। हमारा संघर्ष और साथ में कृष्ण और भक्त, ये ट्रायंगल है, ये जब जुड़ जाए तो उस संघर्ष में जो आनंद आपको मिलेगा, ऐसा आनंद आपको दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ प्राप्त करके भी नहीं मिलने वाला। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, भगवान की प्रार्थनाओं को करते हुए कहते हैं कि आपकी सेवा में जो दुख आते हैं उससे बड़ा परम सुख कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपकी सेवा में, भगवान की सेवा करते समय दुख होता है कि नहीं, कष्ट होता है कि नहीं? हाँ? अभी अगर समझो हम तो यात्रा नहीं गए लेकिन गए थे लास्ट टाइम, राइट? वृंदावन की यात्रा याद है कि नहीं? कितना दुख हुआ था, कितना संघर्ष हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे यादगार यात्रा कुछ रही होगी आपकी आज तक अभी भी लोग मुझे याद कराते हैं, अरे यात्रा क्या था यार वो, ऐसा यात्रा आज तक नहीं हुआ यादगार। क्योंकि उस संघर्ष में हमने हार नहीं मानी। हम क्या बोले, नहीं हमें तो वृंदावन जाना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे सामने चट्टान आ जाए या फिर कितना भी कोहरा हो या गाड़ी ना चले, हमको तो पहुंचना ही है, राइट?
कितने संघर्ष थे हमारे, शुरुआत से लेकर अंत तक केवल संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। लेकिन उस संघर्ष में हमने जो हरिनाम किया, भगवान का आश्रय लिया, आहा, उससे क्या आनंद, उससे बड़ा आनंद कहीं मिल नहीं पाएगा। इसलिए जीवन के जितने भी प्रसंग हमारे साथ होते हैं, चाहे वो हमारे सत्संग के माध्यम से हो या पर्सनल जीवन के माध्यम से हो, ये सारी चीज़ें हमें ये सिखाते हैं कि भगवान के ऊपर कैसे निर्भर रहना है। और जो व्यक्ति भगवान के ऊपर निर्भर रहना सीखता है, उससे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। कितना भी संघर्ष आप कर रहे हो जीवन में, कितना भी संघर्ष कर रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष में भगवान के ऊपर निर्भर रहना सीखता है कि कृष्ण आप जो देंगे मुझे स्वीकार है, उससे सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। और जो अपने प्रयासों से कोशिश करता है कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, या मैं इतना धन कमा सकता हूँ, या मैं इतना प्रभावशाली हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, वो जो खुद के बल पर संघर्ष करता है ना, और शायद उसको मिल भी जाती है, उसमें कुछ भी शुद्धिकरण नहीं होता हमारा जितना शुद्धिकरण संघर्ष के समय हम जो भगवान का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद जो हमें चीज़ मिलती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि बड़े सौभाग्य और खुशी की बात है कि आप लोग इस तथ्य को स्वीकार किए हैं कि हमें सत्संग करना है, मतलब करना है, चाहे वो किसी बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर हो या बिल्डिंग के बीच में हो, है ना। एक वक्त तो बोले तो चौपाटी करते हैं हम लोग, चौपाटी में जाकर चौपाटी में भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ग्रुप देखेगा तो पुलिस वाले आ जाते हैं, है ना। इसलिए नहीं तो चौपाटी भी बढ़िया जगह है सत्संग करने के लिए, है ना। तो इस तरह से हरे कृष्णा, वेलकम टू नैमिषारण्य धाम। आप सबका स्वागत है। इस जगह का नाम पड़ गया आज से न्यू नैमिषारण्य राइट। हरे कृष्णा। तो हम लोग क्योंकि भगवान राम अभी उस कथा क्रम में एंट्री करने वाले हैं जिसमें संघर्ष होने वाला है, शायद इसलिए हमको पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप लोग भी संघर्ष करना सीख लो। तो जहाँ तक आपको याद रहेगा, हम लोग रामायण के इस कथा क्रम में पिछली बार लास्ट कथा में, इसके पहले के कथा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के उपरांत हम देखे थे कि किस प्रकार सीता राम इनका विवाह हो गया, राइट। और उनका विवाह होने के पश्चात विश्वामित्र मुनि जिन्होंने इनका मेल बनाया सीता और राम का, वो वहाँ से क्या हो गए, चलो निकले इस तरफ, उत्तर दिशा की तरफ अपनी तपस्या में वापस एंगेज होने के लिए। और विश्वामित्र मुनि अपने जीवन से सिखाए किस तरह से साधक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। भागवत में जितनी भी कथाएं हैं, चाहे परीक्षित महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो या पांडव हो, सारे चरित्र एक ही चीज सिखाते, क्या करना है, हमें संघर्ष करना है। तो फिर संघर्ष अच्छी चीज है, उससे डरना नहीं है हमको, राइट। क्योंकि भागवत भी यही सिखाता है कि इससे उच्च चीज आपको कुछ मिलने वाली नहीं है संसार में, बराबर है क्या नहीं संगीता माता जी? हाँ, क्या सोच में बैठ गए आप लोग? हाँ, पुराने दिन याद आने लगता है, संघर्ष के फ्लैशबैक। तो अभी यहाँ पर जो विश्वामित्र मुनि चले जाते हैं, उसके तत्पश्चात विदाई की तैयारी हो रही है। कहाँ पे? जनकपुर में। सीता जी का विदाई होने जा रहा है। तो सारे जितने भी जनकपुर के वासी हैं दुख में डूब गए हैं कि सीता इतने दिन तक हमारे साथ रही, हमारी लाडली प्यारी सीता अभी जनकपुरी को छोड़ के जा रही है। इस तरह विश्वामित्र मुनि, देखिए एक एक कैरेक्टर यहाँ से डिसअपीयर हो रहे हैं। विश्वामित्र मुनि चले गए वहाँ पर, उनके साथ उनके एक सुंदर कथा का अंत हो गया यहाँ पर, लेकिन उस कथा का प्रारंभ हमारे जीवन में हो रहा है। वहाँ अंत होता है तो प्रारंभ यहाँ होता है, क्योंकि अभी उनके जैसा संघर्ष हमें करना है जीवन में, राइट। और इस तरफ सारे मिथिलावासी दुख में डूब गए हैं कि सीता अभी क्या हो रही है, यहाँ से जा रही है। तो जैसे विदाई के समय में लोग रोते हैं, है ना, रोते हैं ना, आप लोग नहीं रोए? बहुत इमोशनल हो गए ये लोग। आप लोग को अनुभव नहीं है सब, आप लोग को अनुभव आएगा जब आपके घर की बेटी विदाई करेगी, राइट। बड़ा दुख होता है,
आसान चीज़ नहीं है। जिसको हमने है ना छोटे से बड़ा किया है 20, 22, 23, 25 साल तक, उसको अभी बोलना है फिल्म के गाने मत गाना, जा बेटी जा जा ससुराल जा, अभी तेरा वही घर है। बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर जब जनकपुर के वासी सब रो रहे हैं, लेकिन अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपशकुन माना जाता है ना, किसी की विदाई के समय रोना नहीं चाहिए, इसलिए लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और उस समय जब दूसरे दिन का सवेरा होता है और ये सब निकलने की तैयारी करते हैं और निकलते हैं, उस समय यहाँ पर अयोध्या में भी तैयारी हो रही है। अयोध्या की तैयारी क्या है? सबको रिसीव करने के लिए। राजमहल में अभी क्या होने वाला है? 4 नए किरदार जुड़ने वाले हैं, सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनके साथ उनकी पत्नियाँ, राइट। ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायण है, चारों भगवान के अवतार माने जाते हैं, इसलिए प्रभुपाद जब श्रीमद् भागवत में इनका उल्लेख करते हैं तो कहते हैं लॉर्ड भरत, लॉर्ड लक्ष्मण, लॉर्ड शत्रुघ्न करके कहते हैं भगवान। इस प्रकार उसी समय एक सुंदर घटना का वर्णन है यहाँ पे। जब अयोध्या की तरफ निकल रहे थे, सारा ये इतना कैरावान जो था, है ना, जनकपुरी से सारे भक्तगण जो अयोध्या से यहाँ पे आए थे, उनको सीता देवी को लेके जाने के लिए, विवाह के लिए पहले जब ये निकलते हैं तो उस समय भगवान के और एक अवतार हैं, उनका सामना इनसे होता है, वो है परशुराम। तो आपने ये कथाएं सुनी होंगी। जब इस तरफ आ रहे होते हैं उस समय, उसके पूर्व जब भगवान राम ने धनुष उठाया था ना मिथिला में, उसकी इतनी भयानक गर्जना हुई थी कि महेंद्र पर्वत के ऊपर जब वहाँ पर तपस्या कर रहे थे परशुराम, उन तक यह आवाज़ पहुँची थी। और परशुराम अपने ध्यान से बाहर निकलते ढूंढने के लिए कि ये आवाज़ किसने की और कहाँ से आई है आवाज़, कि लीला है, भगवान के अवतार है दोनों, परशुराम और राम। तो ये ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गए और कहने लगे कि मैं ढूंढना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति है जिसने उस समय ये आवाज़ किया था, मैं जानना चाहता हूँ। उस समय दशरथ महाराज, जो आज तक जिंदगी में कभी परशुराम का सामना नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे? आप जानते हैं, जो परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, मार डाला था क्षत्रियों को कुपित होकर। वो कथाक्रम अलग से है, भागवत में 9वें स्कंद में आएगा वो। तो जब भी क्षत्रिय को अटैक होता था, परशुराम निकलते थे, सब कुछ जितने भी पृथ्वी तल पर क्षत्रिय थे सबको मार दिया था उन्होंने। लेकिन दशरथ महाराज बच गए थे। क्यों? क्योंकि दशरथ महाराज हर बार जब परशुराम आते थे तो विवाह यज्ञ में बैठ जाते थे। इस तरह से उनका कितना पत्नी हो गया था? 300 मतलब विचार करिए, 300 बार अटैक करने के लिए आए थे परशुराम, लेकिन 300 बार उन्होंने अपने आप को विवाह कुंड में बैठा दिया। अब विवाह कुंड, जिसका विवाह है उसको कौन मारेगा? तो परशुराम बोलते थे छोड़ दो यार, इधर नहीं जाएंगे हम लोग, बेचारा विवाह कर रहा है, उसको नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। इस तरह से 353 उनकी 3 तो प्रिंसिपल क्वीन थी। और यहाँ पर जब दशरथ महाराज देखते हैं कि सामने मेरे कौन है? परशुराम जी, और वो राम के सामने खड़े हैं और चैलेंज कर रहे हैं राम को कि कितना बल है तुम्हारे अंदर। उस समय राम छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे वो। हालांकि परशुराम, राम के कितने पराक्रम है वो विश्वामित्र मुनि ने ऑलरेडी बता दिया था कि कितने असुरों का वध किया है, ये धनुष उठाया है। लेकिन पिता तो पिता होता है ना, पिता के लिए पुत्र भगवान ही क्यों ना हो। जैसे जब मथुरा के जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है ना, उस समय देवकी और वसुदेव क्या कहते हैं कृष्ण को कि अरे आप अपने आप को क्या करो, इस चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे ना भगवान, बोले ऐसे मत दिखाओ नहीं तो क्या होगा, कंस आके मारेगा। अब उनको मालूम नहीं है कि भगवान है करके, जिनके आराधना की तपस्या की उनको मालूम है भगवान है करके, लेकिन फिर भी वात्सल्य भाव जो है माता का, वो उसे स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरे पुत्र का रक्षा करना चाहिए करके, राइट। उसी तरह से यहाँ पे जब परशुराम अटैक करते हैं राम के ऊपर, कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा बल कितना है। उस समय दशरथ महाराज, जो आज तक कभी परशुराम का सामना नहीं किए थे, प्रथम बार दशरथ महाराज परशुराम के चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं कि और उनको एक स्पेसिफिक नाम से संबोधित करते हैं, भार्गव राम।
तो इनका एक नाम है परशुराम। परशु यानी कि फरसा, जो उठा के हत्या करते हैं, इसलिए उनका नाम है परशुराम। इस नाम से अगर पुकारे तो शायद हत्या कर दे, इसलिए बोलते हैं भार्गव राम। भार्गव यानी कि भार्गव मुनि उनके पहले कुल में होके गए हैं, जो बड़े शांत स्वभाव वाले हैं। तो उनको याद दिलाते हैं कि अरे आप उस कुल से आते हैं जो शांत स्वभाव वाले हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए, है ना, मेरे पुत्र का बल देखने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन यहाँ पर जब भगवान राम देखते हैं कि मेरे पिताजी मुझे बचाने के लिए परशुराम के चरणों में झुक गए हैं, तो यहाँ पे भगवान राम भी थोड़ा अपना पराक्रम दिखाते हैं। और भगवान राम बोलते हैं परशुराम को कि अरे आप भूल गए पिता का वात्सल्य, आपने अपने पिता को बचाने हेतु ही और पिता के वध होने के गुस्से से आपने पूरे क्षत्रियों का नरसंहार किया था। अगर आपको कथा मालूम रहेगी तो वो कभी पढ़िएगा बाद में जाकर, जमदग्नि मुनि और परशुराम की कथा। आपने इन सब का हत्या किया था अपने पिता के प्रेम के प्रति, प्रेम के कारण। और इस समय यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक बेबस पिता अपने पुत्र को बचाने के लिए आपसे विनती कर रहे हैं। दोनों कौन है, भगवान के अवतार है, राम परशुराम। लेकिन लीला देखिए कैसे अद्भुत यहाँ पे हो रही है। उस समय परशुराम के हाथ में धनुष था उनका अपना, तो चैलेंज कर रहे थे परशुराम को भगवान, है ना, भगवान राम को परशुराम। तो राम ने उस जो बाण आज तक किसी ने उठाया नहीं है उनके हाथ से, उस बाण को उठाया, पकड़ा, और अभी तीर चलाने वाले हैं परशुराम की तरफ। सब पूरे विश्व में उसका भयानक गर्जना हुआ जब भगवान राम ने उस धनुष को उनके सामने पकड़ा और मारने के लिए उनको टारगेट किया। उस समय भगवान राम बोले, इस धनुष को मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, राइट, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं, तो आप ही मुझे बताएं कि इस धनुष को मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ छोड़ना चाहिए, है ना। तो उस समय परशुराम कहते हैं कि दो, है ना, जगह है, एक तो मेरे चरणों के इधर, या फिर मेरे जितने भी मैंने ऑस्टेरिटी करके पुण्य कमाया है उसके ऊपर चलाइए। तो उस समय भगवान राम परशुराम की जितने भी तपस्या और सब कुछ जो उन्होंने किया हुआ शक्ति है उसको ऊपर बाण चलाते हैं। और इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जब भगवान राम इस तरह से परशुराम को हराते हैं और परशुराम देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि हाँ, इस राम में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है ना, और वहाँ से फिर वो अपनी तपस्या के लिए चले जाते हैं। तो ये प्रसंग यहाँ पे आता है, विस्तार से वर्णित है। और रामायण में जब ये प्रसंग आता है उस समय दशरथ महाराज बड़े भयभीत होते हैं। अभी देखिए रामायण आपको उस जगह लेके जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर एक पिता अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने को रेडी है, और ये कोई ऑर्डिनरी पुत्र नहीं है और ऑर्डिनरी पिता नहीं है। अब एक ऐसी चीज जो उनसे दूर होने वाली है उसका आपको एक बिल्टअप कर रहे हैं यहाँ पे, प्रसंग जोड़ने का प्रयास है। धीरे 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 इतना प्रेम करते थे दशरथ महाराज अपने पुत्र से, क्योंकि साधारण पुत्र तो है नहीं, वो भगवान है। आप सोचिए जरा, कल भगवान आपके पुत्र बन के घर में आएंगे, कितना वात्सल्य होगा आपको। एक साधारण जीव जब हमारा बच्चा बन के आता है कितना प्रेम करते हैं हम उससे। अरे 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 अरे, एक बार गोद में बैठ जाए अंकित तो फिर बस 1 घंटा, अभी तो ठीक है अंकित स्कूल जाता होगा, लेकिन छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, थोड़े बड़े होते हैं फिर भी प्यारे लगते हैं। माँ के लिए, पिता के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो प्यारा ही लगता है, वात्सल्य भाव इतना तेज है। तो विचार कीजिए जब भगवान पुत्र बन के आते तो कितना प्रेम होगा हमारा उनके लिए, राइट। तो इस समय दशरथ महाराज जब यात्रा में चल रहे थे, परशुराम के प्रसंग आते तो बड़े डर जाते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी चलो, हमें जल्दी जल्दी जाना है। कहाँ पर? अयोध्या की तरफ, कहीं बीच में और कोई घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। इस तरह से कई दिनों का सफर पूरा करते करते ये लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हैं। जब अयोध्या में आते हैं मानो अयोध्या का जीवन वापस आ जाता है। अयोध्या में एंट्री करते ही सारी प्रजा उनको वेलकम करने के लिए रास्ते में तैयार है, पुष्प वर्षा के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ और जयकारे के साथ इनका स्वागत किया जाता है शहर में। फिर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये अपनी इनकी बहू है ना, अभी ये अपनी बहू को क्या करती है, घर में बड़े प्रेम से लेकर चली जाती है। देखिए कितना अयोध्या अभी इस चरम अवस्था में है कि ऐसा लगेगा मानो इससे और कोई जीवन है नहीं। और हमें भी ऐसा लगता है ना कि ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। भगवान राम स्कूल में गए, पढ़ाई किया, उनका स्कूल कौन सा था? विश्वामित्र मुनि। अस्त्र शस्त्र सीख लिए,
उसके बाद युद्ध में जीते, असुरों का वध किया, सर्टिफिकेट प्राप्त किया, मिथिला में गए, वहां भी सीता राजकुमारी को जीत लिए, अयोध्या में आए। वाओ, दिस इज लाइफ। अब जिसने रामायण यहां तक पढ़ी है उसको लगता है कि लाइफ ऐसी रहती है, लेकिन असली रामायण तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अभी असली रामायण कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। पीछे के लोग सो तो नहीं गए अंधेरे में। अभी रामायण प्रारंभ होने वाला है, अभी आएगा रावण, कुंभकर्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोशनी जरा तेज है, सो नहीं सकता कोई। आत्मा सुनता है, भले शरीर सो जाए, है ना। तो इस समय यहाँ पे तो टाइम अनलिमिटेड है। मुझे तो कोई घड़ी भी नहीं दिखता है सामने। बाकी और में घड़ी तो रहता है सामने। हाँ, प्रसादम भी इधर ही हो जाता तो अच्छा। नहीं, मैं शरण है, लेकिन अब प्रसादम के लिए राधा गोपीनाथ जी के पास जाएंगे। ठीक है, अभी टाइम है, अभी नहीं जाएंगे, रुके बैठिए। पीछे कोई चढ़ गया होगा, बोला प्रसाद चलो, रुके जरा, टाइम है। तो उस समय अयोध्या में पूरी जान आ गई है, और दशरथ महाराज ने अनगिनत धन दौलत गिफ्ट में बांटी सारी प्रजा को। अब जानते हैं अंबानी के लड़के की जब शादी हुई तो कितना खर्चा हुआ था, जानते हैं आप लोग? कितना हुआ था मालूम है किसी को? हाँ? हम लोग आधा व्यापारी है, जहाज का खबर रखते क्या करें? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ जानते कितना होता है? 1 करोड़ जानते कितना होता है? हाँ, जरा विचार कीजिए, एक व्यक्ति इस पृथ्वी तल पर, वो भी भारत देश में, वो कितना लुटाता है अपने पुत्र के विवाह में। विचार कीजिए, जब भगवान का विवाह हुआ था, वो भी विश्व, दशरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, कितना धन उन्होंने बांटा होगा? 7,000 करोड़। उसका कितना मल्टीप्लिकेशन रहेगा? रामायण में ऐसे उस समय तो सोना और गहने ऐसे भर भर के दिए जाते थे गिफ्ट में। आज तो उन्होंने खर्चा किया, और पता नहीं आप लोगों को किसी को इन्विटेशन आया होगा तो थोड़ा आया होगा, गोल्डन में ना डब्बा बात है। मेरे को दिखा रहे थे कुछ भक्त लोग, देखो हमारे पास अंबानी से गिफ्ट आया है, ये खोलते ही यहाँ पे ऑल्टर खुलता है श्रीनाथ जी का। बोला बढ़िया है, बढ़िया है। सोचो भगवान राम ने कितना बांटा होगा, दशरथ महाराज ने। पूरी अयोध्या में फुल सेलिब्रेशन था, राइट। और उस समय कहते हैं कि जो, हाँ, उसी समय की बात है, अब प्रसंग एक एक करके जोड़ा जाएगा। उस समय भरत महाराज के जो मामा थे, भरत महाराज की माँ का नाम क्या है? सॉरी, भरत, हाँ भरत, हाँ, कैके देश, बराबर है। उस समय उनको बुलावा आया, है ना, कि आपके नाना आपको मिलना चाहते हैं करके। तो उस समय तुरंत भरत, आप जानते हैं जब कोरोनेशन सेरेमनी हुआ उस समय भरत नहीं थे वहाँ पे, राइट, जब डिसीजन मेकिंग चल रहा था। एक एक यहाँ पे प्रसंग याद रखेगा, अगले क्लास में ट्यूशन लूंगा, मैं बोलूँगा क्या हुआ था, क्योंकि अभी ये सब मैथमेटिक्स जुड़ेगा और फिर एक नया क्लाइमैक्स निकलेगा वहाँ से, इमोशंस का। तो भरत तुरंत क्या कर दिए, कैके देश के लिए चले गए, अपने भाई